पद यात्रा है। वो पद यात्रा कैसे वो लोग हम लोग इन्हीं से समझेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया था और अपने ये दोनों के यदि राष्ट्रपति भवन, यदि प्रधानमंत्री भवन, यदि मुख्यमंत्री भवन यदि अयोध्या में बनता है, उद्घाटन हो रहा है, तो झंडा भी बदलना चाहिए, क्योंकि ये हमें तिरंगी झंडा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अन्य धर्म वाले कैसे आपको अपनाएंगे? उनका भी तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपना हिस्सेदारी वो भी रखते हैं। आपके मंजूर रहने न रहने से क्या हुआ? और भी तो लोग हैं, जैसे आपकी इच्छा है कि मतलब भगवा लगे और लोगों की इच्छा है कि तिरंगा लगे, तो कैसे जो है भगवा लगा देखिए। इनका कहना है कि तिरंगा को हटा के भगवा लहराया जाए। इस पर आप कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचेंगे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए। और फिलहाल देखिए लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ रही है। कोई पैदल जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, तो कोई पदयात्रा से निकल रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं जो कि नागपुर से अयोध्या की इनकी पदयात्रा है। सामने आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, उस पर भी इनके जो ये टोटो है इनके ऊपर लिखा गया नागपुर से अयोध्या की पदयात्रा है। वो पदयात्रा कैसे वो लोग हम लोग इन्हीं से समझेंगे। और फिलहाल आपको यहाँ से भी हम थोड़ा सा दिखा दें कि देखिए नागपुर से अयोध्या पदयात्रा यहाँ पर भी लिखे हैं और विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी के सहयोग से ये लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इनके ई रिक्शे को सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि चलो अयोध्या विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नागपुर से अयोध्या की पदयात्रा ये लोग निकाल रहे हैं। और फिलहाल देखिए इनके यहाँ कुछ सामान इनका रखा गया है, साथ ही साथ देखिए गुल्लक भी अगर आप दान करना चाहते हैं उसके लिए भगवान के बाल स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर से में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन जो दीपावली की पंचतिथि के शुभ मुहूर्त पर शुभारंभ स्थल उप राजधानी नागपुर महाराष्ट्र गणेश टेकरी मंदिर, ये सब तमाम चीज़ें हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। पदयात्रा इनका देखिए 14 जनवरी 2024 को पूरी राजधानी उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम जन्मभूमि रथ यात्रा पर पदयात्रा का समापन होगा। चलिए ये तो बात रही इनके ई रिक्शे को हमने दिखा दिया और यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नागपुर से अयोध्या की इनकी पदयात्रा चल रही है। चलिए आप लोग ई रिक्शे से चल रहे हैं, कैसे पदयात्रा करें? पद से चल रहे हैं आप लोग, ई रिक्शे से चल रहे हैं, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मैं विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक गेंदलाल जी डोके, और ये मैं नरेश लक्ष्मण राव पिल्ले, विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। जय श्री राम। तो जैसे आप लोग लिखें कि पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं और आप लोग ई रिक्शे से चल रहे हैं, कैसे ये माना जाए कि पदयात्रा है ये? जैसे कि हम लोग एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, एक व्यक्ति पैदल चलता है और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा व्यक्ति गाड़ी चलाता है और फिर पहला व्यक्ति पैदल चलता है। इस तरीके से हम अल्टरनेट चलते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो फिर हो गया कि आप लोगों के दोनों के सहयोग से ये पदयात्रा कंप्लीट होगा। हाँ, हम लोगों ने सबसे पहले तो हम प्रयागराज वासियों को सबसे पहले नमन करते हैं। जय जय श्री राम। हम सभी राम भक्तों को नमन करते हैं कि हम लोगों ने 2011 को राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए पद यात्रा चालू की थी। उसकी तारीख है 2 मार्च 2011 को नागपुर पोदारेश्वर राम मंदिर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पद यात्रा की थी। 14 अप्रैल 2011 को राम जन्मभूमि अयोध्या में माँ सरयू से गंगा स्नान करके हम लोगों ने संकल्प लिया था और अपने ये दोनों के सर पे हम लोगों ने उस वक्त नाम राम जी का ये लिखवाए थे और उसी समय हमने संकल्प लिए थे कि यदि भगवान का मंदिर 500 सालों से नहीं बन रहा है तो इस बार हम लोगों ने ये यात्रा की है तो ये राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम दोनों भाई अपना सर वहाँ चढ़ाने के लिए गए थे, मगर प्रभु श्री राम जी को वो मंजूर नहीं था। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने निर्मोही अखाड़े के महंत भास्कर दास जी महाराज, जगन्नाथ महाराज, रामदास महाराज और सभी संत महात्मा और सभी अखाड़ों के महात्माओं के सामने हम लोगों ने संकल्प लिए थे कि जिस दिन भगवान राम का मंदिर बनेगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हम यह सिक्काओं को अर्पण करने आ रहे हैं। इस वक्त विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का यह उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा? यदि राष्ट्रपति भवन, यदि प्रधानमंत्री भवन, यदि मुख्यमंत्री भवन यदि अयोध्या में बनता है और अयोध्या में जितना भी जो संसद दिल्ली से चलती है वो सारे कामकाज दिल्ली से न चल के वह सारे अयोध्या से चले। और ये बताइए, जब अभी तो नया आप संसद भवन देखे होंगे, अभी नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, अंग्रेजी जमाने का था उसको मतलब हटा करके अब नया एक बना है, तो अब फिर से तीसरा जब बनेगा तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? यदि राम राज्य यदि हमें
हिंदुस्तान में यदि लाना है तो राम राज्य तभी आएगा कि जब भगवान राम का मंदिर पूरे विश्व में नंबर 1 का बन रहा है। इसीलिए भगवान राम के राज्य में ही, वही अयोध्या में ही प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन और मुख्यमंत्री भवन और जितने भी दिल्ली से जो काम चलते हुए आ रहे हैं वह सारे काम दिल्ली से न चल के वो अयोध्या से चले। जिस दिन अयोध्या से वो काम चलेंगे उसी दिन भगवान राम का भगवा ध्वज उस राष्ट्रपति भवन पे लगेगा, प्रधानमंत्री भवन पे लगेगा और मुख्यमंत्री भवन पे लगेगा। उसी दिन हम लोग जो इतना दिन संविधान बनाने में लगा उस तिरंगे को क्या हटा देंगे क्या? कोई बात नहीं। यदि जब प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में विशाल मंदिर बन रहा है, जब हमारे अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन हो रहा है तो झंडा भी बदलना चाहिए, क्योंकि ये हमें तिरंगी झंडा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्योंकि जब तक तिरंगी झंडा है तब तक हमारे हिंदुओं में पूरा आपस में जात पात, राजनीति, गोरा काला, ये जो भेदभाव है ये इसीलिए है। यदि हम लोग राम राज्य यदि बनाना चाहते हैं, मोदी साहब का भी संकल्प है कि राम राज्य बनाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी का भी सपना है कि राम राज्य। वो लोग संविधान का समर्थन करते हैं कि संविधान से ही देश चला, इतने सालों से इतने लोगों के मशवरे से उस संविधान का निर्माण कराया गया और तिरंगे को भी बहुत सारे लोगों के विशेषज्ञों के बाद, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके इसके बाद ही जो है कि उस तिरंगे को भी अपनाया गया था देश। देखिए, जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज यदि हम लोग राम राज्य यदि चाहते हैं, यदि भगवान राम राज्य बनाना है और हिंदू राष्ट्र यदि बनाना है तो हिंदू राष्ट्र इसी तरीके से बनेगा। अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन जिस दिन बनेगा और इनके भवनों में जब भगवा झंडा लगेगा तब ही राम राज्य आएगा, अन्यथा ऐसा राम राज्य नहीं आ सकता और ये स्वीकार नहीं। अन्य धर्म वाले कैसे आपको अपनाएंगे? उनका भी तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपना हिस्सेदारी वो भी रखते हैं। देखिए, ये प्रभु श्री राम जी की पूरी राजधानी है, पूरा हिंदुओं का ये पूरा हिंदुस्तान था उस समय। धीरे धीरे उनको काट काट के छोटा सा बनाया गया, इसलिए हम लोगों को मंजूर नहीं है। क्योंकि यदि हिंदुस्तान नहीं, आपके मंजूर रहने न रहने से क्या हुआ? और भी तो लोग हैं, जैसे आपकी इच्छा है कि मतलब भगवा लगे और लोगों की इच्छा है कि तिरंगा लगे, तो कैसे जो है आप भगवा लगा देंगे? नहीं, भगवा ही लगना चाहिए, क्योंकि तिरंगी अभी तक 50 साल का ज़माना हो गया, 50 साल में तिरंगा लगा लेकिन इस देश का कुछ विकास नहीं हो पाया। आज भी यहाँ पे साक्षरता लोग नहीं है, बहुत सी तो उससे भगवा से लोग साक्षर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे पूरा राष्ट्र। क्योंकि अभी जो इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है, यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो संस्कृत में पढ़ाई होगी, रामायण महाभारत ये पूरे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अभी हमारे तो उससे क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे उससे संस्कृत में पढ़ के? क्योंकि पहले के ज़माने में भौतिक शास्त्र, राज्य शास्त्र, जीव शास्त्र था, अभी उसको कैंसिल करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किया गया है। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें ये आज बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर भी आप देखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे धड़ल्ले से नकल होता है, समझ रहे हैं? बनारस हो चाहे अयोध्या हो, जहाँ पर भी गुरुकुल है वहाँ पर ऐसे ही होती। भी CBSE बोर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही पढ़ाया जा रहा है। उसमें हिंदुस्तान की जितनी भी जो मेन ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के बारे में कहाँ का मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ ये है, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है। तो मतलब आप जो है कि इस कलयुग को फिर से त्रेता युग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर यही हम लोग चाहते हैं, आना ही चाहिए, जिस दिन आएगा। जय जय श्री राम। जब समय की घड़ी बदल रही है धीरे धीरे, तो इसमें समय में तो परिवर्तन आता जाएगा ना, कि आप चाहेंगे कि त्रेताकुल ही रहे, तो कैसे रहेगा त्रेताकुल जो है? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रभु श्री राम का 500 साल पुराना ये जो मुद्दा था, ये कांग्रेस वालों ने उसको आगे कर करके इतना साल बिता दिए। सबसे पहले जो है जो पूजा कहिए, अगर सबसे पहले जो पूजा के लिए गेट खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया था। नहीं, उस समय इन लोगों ने राजनीति कर करके 50 साल अपने निकाल लिए। अभी ठीक है, अभी ये हिंदुत्व के नाते पे बीजेपी है करके वो राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी है करके वो बन भी गया है। यदि हम लोगों ने उस समय 2011 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यदि यात्रा नहीं किए होते, पूरे हिंदुओं को हमने नहीं जगाए होते, तो 2014 में बीजेपी
केंद्र में और राज्य में नहीं होती थी। बीजेपी केंद्र और राज्य में लाने का श्रेय हमारा है। हमने 3 राज्य में बीजेपी को लाने के लिए, हिंदुत्व को लाने के लिए नागपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक 2011 में हम लोगों ने यात्रा की है। देखिए, इनका कहना है कि तिरंगा को हटा के भगवा लहराया जाए। इस पर आप कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात हम लोग की हो रही थी पदयात्रा को लेकर के, चूँकि इनका कहना था कि हम लोग पदयात्रा वहाँ से करें, लगभग 900 किलोमीटर की दूरी है और 700 लगभग किलोमीटर ये लोग यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसमें ये लोग प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हम लोग यहाँ पर देखिए हरियर गंगा आरती है, यहीं पर हम लोग थे, आरती चल रहे थे, उसी बीच हमारे इनसे मुलाकात हो गई है। और देखिए बाल स्वरूप को लेकर के ये लोग चल रहे हैं और उस समय आप लोगों ने प्रण किया था कि हम जो है ये उनकी, देखिए ये जो चोटी है, ये चोटी उसी समय का है, मतलब जब ये लोग गए वहाँ पर उसके बाद दोबारा जो है अपने चोटी कटवाया नहीं। तब से जो हम लोगों ने 2011 में जो संकल्प लिए थे उस दिन से लेके आज तक इसको कैंची भी नहीं लगाए हैं। अभी परसों के दिन हम लोग यहाँ आए तो जो बाकी के जो त्रिवेणी संगम में हम लोगों ने बाकी के बाल गंगा माँ को अर्पण किए, मगर ये सिक्काओं को नहीं। ये सिक्काओं को हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसको अर्पण करेंगे। चलिए, अब जाते जाते राम भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी गर्व की बात है कि भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब हम लोग यह चाहते हैं कि जैसा अभी भगवान राम का मंदिर बना वैसे मथुरा का कृष्ण का भी मंदिर बने। अच्छा। वो भी मुद्दा यदि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने पास नहीं किया तो उसके लिए भी हम लोग नागपुर से मथुरा के लिए पैदल यात्रा करेंगे। चलिए, ये देखिए 2 राम भक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि नागपुर से चलकर अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनके जो बात है उनसे आप कितना सहमत हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इनकी इच्छा है कि अब जैसा त्रेता युग में भगवान राम की नगरी थी कुछ वैसा ही किया जाए और सब कुछ संस्कृत में पढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। और जो तिरंगे को हटा करके भगवा की बात कर रहे हैं, चूँकि हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान ने ही हमको ताकत दिया कि हम लोग इनसे बात कर पा रहे हैं। उसी संविधान के जो ताकत है उसी से हम लोग इनसे बात कर रहे हैं। उसी के स्वरूप जो है कि सभी को समानता का अधिकार भी उसी संविधान ने ही दिया है। चलिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।